नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों में CUET का रिजल्ट आने वाला है, जिससे कि सारे कॉलेजों में बच्चे एडमिशन लेंगे और उनके मन में आएगा कि हम क्या करें क्या ना करें। अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी BA, BSc, BCom किया हुआ है और वो दिग्भ्रमित हो रहा है कि हम क्या करें, तो उसको अब डिसाइड करना पड़ेगा, एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा, गोल तय करना पड़ेगा, हमें किस दिशा में आगे जाना है। अगर आपकी इकोनॉमी प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BA किया है या BSc किया है या BCom किया है और आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो इसके बाद आप B.Ed कर सकते हैं। पर B.Ed 2 साल का होता है। B.Ed करने के बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम आपको क्रॉस करना पड़ेंगे, तब आप टीचिंग लाइन में जा पाएंगे और आपको एक अपने पैरों पे खड़ा होने की, आप बहुत जल्दी खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पे, अगर इस क्षेत्र में B.Ed करें। आप अगर B.Ed नहीं करना चाहते हैं तो फिर और क्या विकल्प है। अगर हम सोचते हैं कि भाई कम से कम उसमें 1-8 लाख रुपए खर्च हो जाता है, 2 साल का B.Ed है, वो हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो हम PG कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी विषय में हम MA कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप सोशोलॉजी में MA करना चाहते हैं, तो क्या स्कोप रहेगा सोशोलॉजी से MA करने से। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आप PG करने के साथ साथ एक काम कर लीजिए, आप साथ में जैसा ही आप अगर चल रहा है तो उसके साथ तैयारी भी चालू कर दीजिए। और PG करने के बाद बहुत कम फीस में आपका UGC नेट द्वारा एग्ज़ाम होता है, जो कि साल में 2 बार होता है, उसको भी आप क्रॉस कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे, तो जिस विषय में आप PG कर रहे हैं उस विषय से आप नेट निकाल सकते हैं। अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए CSIR होता है, वो CSIR नेट नहीं होता, उनके लिए उसी का विकल्प है CSIR, वो कर सकते हैं। उसको करने से क्या होगा, किसी कॉलेज में आप प्राध्यापक बन जाएंगे, सरकारी में, प्राइवेट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप प्राध्यापक बन सकते हैं। विशेष तौर से अगर आप BA के बाद कानून के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं, आपके मन में आप डिसाइड किया हो कि हमें जज बनना है, न्यायाधीश बनना है, तो फिर आप 3 साल का LLB कर लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। काफ़ी बच्चों को दिग्भ्रमित होते हैं कि BA के बाद हम क्या करें क्या ना करें। उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है, सबसे पहले आप लक्ष्य तो निर्धारित करिए किस क्षेत्र में जाना है, और यही समय होता है आपको थोड़ा सा अपने आप को समर्पित करने का तैयारी में। अगर आप 2-3 साल तक समर्पित होकर तैयारी करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। कुछ लोग क्या होता है, इसी समय पे अपना धैर्य खो बैठते हैं और लोग बाग जो चीज़ करते हैं उनके पीछे चल पड़ते नहीं। अगर आप जिस चीज़ में सक्षम हैं वो चीज़ करने की सोचिए। सलाह सबके लीजिए, करिए अपने दिल की, अपने मन की आवाज़ सुनिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन के लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ही आपने BA किया हुआ है, आप PG चालू कर दीजिए और आप PSC की तैयारी चालू कर दीजिए। आप रेलवे SSC की तैयारी चालू कर दीजिए। आप MBA भी पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें, विकल्प आपके लिए खुल जाते हैं। अगर आपने BA किया हुआ है या BSc किया हुआ है या BCom किया हुआ है, तो उस सिलसिले में आपको कुल मिला के थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, अपने आप को ढालना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में हमें जाना है, उसी क्षेत्र में आप तैयारी करिएगा। 2-3 साल अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं और साथ में PG करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा विकल्प है, आप कर सकते हैं। PG करते रहिए, PG के साथ में आप नेट निकाल लीजिए, तो एक विकल्प तैयार हो जाएगा। अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, तो एक लाइन आपके लिए क्लियर हो जाएगी। बहुत कम फीस में हो जाती है नेट आपका, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5-6 हज़ार रुपये का खर्च आता है। 1-8 हज़ार रुपये इसमें फ़ीस लगती है नेट के लिए, बहुत कम। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, और अगर सहायक प्राध्यापक जैसी परीक्षा में अपना भाग आजमाना चाहता है, आगे बढ़ना है उसे, तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि आप PG चालू करिए, साथ में तैयारी चालू कर दीजिए अन्य क्षेत्रों की। अगर वहाँ सफल नहीं हो पाते हैं तो PG करने के बाद आप नेट कर लीजिएगा। नेट करने से क्या होगा कि आपको सहायक प्राध्यापक, जिसकी सैलरी आपकी डिप्टी कलेक्टर से भी ज़्यादा होती है, बहुत महत्वाकांक्षी पद होता है, वो बहुत ग्लैमर होता है, मान सम्मान इज्जत मिलती है आपको जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़,
प्रयास करते रहिए प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए। अगर वहाँ आप सफल हो जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सफलता नहीं मिल जाती है आपको तो एक विकल्प के रूप में रहेगा कि आप इस क्षेत्र में उतर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में उतर सकते हैं। इतना कठिन नहीं है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। अगर आप चाहें तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। किताबें कितने की आएंगी? मुश्किल से मुश्किल 5,000 रुपये की किताबें आएंगी आपको नेट की। और प्रशासनिक सेवा में उतरना है तो इसके लिए एक वीडियो बना के हम किताबें बता देंगे। बीए के बाद आप कौन कौन सी किताबें पढ़ेंगे, आप प्रशासनिक सेवा में जाना, विधि विधान से पूरी किताबें बता देंगे। वो किताबें आप घर बैठे मंगा लीजिए। मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये की किताबें आएंगी। पीएससी की तैयारी के लिए आप तैयारी चालू कर दीजिए। बहुत कम समय में आप 2-3 साल अगर आप समर्पित होकर तैयारी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि बीए के बाद बहुत सारे छात्र अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं, दूसरों को देखा देखी में काम करते हैं। उनको एक डिसाइड करना चाहिए कि अब हमें अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा, किस क्षेत्र में जाना है, हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या है, क्या माता पिता हमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर भेज सकते हैं, क्या हमें बीएड के लिए 1 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। ये सारी स्थितियां अगर आपके अनुकूल नहीं हैं तो फिर सही ऐसा रास्ता चुनिए, कुछ अपने जीवन निर्वाह के लिए काम भी कर सकते हैं। जैसे ही आपने बीए किया है तो कुछ पार्ट टाइम काम चालू कर दीजिए, प्राइवेट आप एक काम करिए, पीजी कर लीजिए। बहुत से डिस्टेंस से होता है, प्राइवेट आपका कॉलेजों से होता है, वहाँ से कर लीजिए पीजी करने के साथ साथ तैयारी चालू कर दीजिए। 1-2 साल अगर आप तैयारी करेंगे निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। पर उसके लिए अगर दिन भर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो 4-5 घंटा ही देना है। 2-3 घंटा सुबह पढ़ लीजिए, 2-3 घंटा शाम को पढ़ लीजिए। कोई ऐसा आपको रोकने वाली नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। बस यही है, धैर्य बनाए रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सलाह तो लेते हैं और सोचते हैं कि हमें ये करना है, और जाते हैं किसी नाई की दुकान में। और नाई की दुकान में जाने के बाद नाई कहता है कि अरे भैया वो वर्मा जी का लड़का था, पीएससी की तैयारी कर रहा था 3-4 साल से, उसका नहीं हो पाया। तो आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, एक नाई की दुकान में जाते हैं और नाई की दुकान में जाके आप नाई की बात मान लेते हैं, हाँ यार वो वर्मा जी का बच्चा नहीं निकल पाया, यार पीएससी की बात तो बेकार है, यार वो नाई सही कह रहा था। आपने बात किसकी मानी? एक पढ़ा लिखा, एक हायर एजुकेशन व्यक्ति आपको एक जानकारी दे रहा है कि आप अपना गोल तय करिए, लक्ष्य तय करिए, आप अवश्य निकलेंगे। और उसकी बात ना मान के आप एक नाई की बात मानते हैं, चाय की टपरी में चले जाते हैं चाय पीने के लिए, वहाँ चर्चाएँ होती हैं, फलाना व्यक्ति यार तैयारी कर रहा था नहीं निकल पाया। असफलताओं को आपको वो व्यक्ति बताता है जिसने जीवन में कभी उस क्षेत्र में उतरा ही नहीं है, तैयारी की ही नहीं है, ना पढ़ा लिखा है। आप उसकी बात मान लेते हैं, घर में आके कहते हैं माता पिता से आप कि हमें पीएससी की तैयारी नहीं करना है, छोटा मोटा कोई काम करना है, हमें डीएड करके प्राइमरी स्कूल में हमें टीचर बनना है। अरे आप बड़ा सोचिए, जब आप बड़ा सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप कितना बड़ा कर सकते हैं जीवन में, बड़े लक्ष्य बनाइए तो छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। पर व्यक्ति छोटा सोचता है, आप जब छोटा सोचोगे तो कहाँ से बड़ा बन पाओगे। गोल बड़ा रखिए, आपको सीढ़ियाँ हो सकती हैं आगे बढ़ने के लिए, छोटे छोटे आपको आगे बढ़ने के लिए सहारा लीजिए। आप छोटा काम करिए पर आपकी सोच बड़ी रखिए। भले आप मजदूरी करें, छोटा सा काम करें, ट्यूशन पढ़ाएं बच्चों को, लक्ष्य बड़ा रखिए कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है जीवन में। इतना आगे बढ़ना है कि लोग बाग मेरे नाम से जानें, मेरे माता पिता को इतनी इज्जत मान सम्मान हम दे सकें कि एक उनकी मिसाल बन जाए कि भाई फलाने का लड़का नहीं, वो लोग बाग ये कहें कि भैया ये फलाने के पिताजी जा रहे हैं, लड़के के नाम से पिता की पहचान हो, न कि पिता के नाम से लड़के की पहचान हो। इसलिए आप लोग अपना लक्ष्य तय करिए, गोल तय करिए, और बीए के बाद आप दिग्भ्रमित मत होइए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल से आप इतना अपना समर्पित होकर तैयारी करिएगा। एक वीडियो बना के सारी किताबें हम आपको बता देंगे। ऐसी किताब हैं आपको कहीं भी मिल जाएंगी, आपको बढ़िया ऐसे व्यक्ति से किताबें आपको बताएंगे कुल मिला के कि सारी जानकारी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको यहाँ वहाँ, बस केवल आपको दिमाग ख़राब मत करना है कि भाई हम निकल नहीं पाएंगे। बहुत तो लोग आपको क्या है बरगलाएंगे कि भाई आपके बस की बात नहीं है, कुछ और चीज़ें कर लो, छोटा मोटा, इस बड़ी चीज़ में नहीं है। आप बड़ा ज़रूर सोचिए। अगर आपके पास साधन नहीं है, साधन भी नहीं, तो अपना लक्ष्य बड़ा रखिए, उसके लिए साधन अपने आप आपके लिए विकल्प तैयार हो जाएंगे। कोई न कोई आपको सहारा देने वाला मिल जाएगा, जानकारियाँ मिल जाएंगी। सारी चीज़ें आजकल मोबाइल लिए हैं लोग बात 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल, उसमें सारी जानकारियाँ हैं। मोबाइल आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है।
पर उसके लिए हम सही उपयोग करें। कहते हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है और विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी है। इस मोबाइल से हम गंदा कचरा भी देख सकते हैं, इस मोबाइल से हम ज्ञान की बातें भी ले सकते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल दिग्भ्रमित ना हो। बीए के बाद बिल्कुल डिसाइड करें हमें किस क्षेत्र में जाना है, एक लक्ष्य बनाएं और 2-3 साल बिल्कुल समर्पित होकर आप तैयारी करें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बस यही है कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। भीड़ में शामिल हैं सभी, जो निकल सको तो चलो। हजारों लोग तैयारी करते हैं पर निकलते कितने हैं? विरले लोग, जो अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। कोई परिस्थितियाँ उनको रोक नहीं पाएंगी। अगर आपने देखा होगा कभी पानी का बहाव होता है, ऊपर से नीचे आता है, आप कुछ रख दीजिए तो पानी बगल से निकल जाएगा। सारी आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, किताबों की मार्गदर्शन सब मिल जाएगी। बस केवल आपको हौसला बनाना है। हौसला इतना कि कोई आपको रोक ना पाए, किसी की सलाह नहीं माने। आप एक बार आप डिसाइड कर लें कि किस क्षेत्र में जाना है, कोई आपके गोल को परिवर्तित न कर पाए, ना आप दिग्भ्रमित हों। बस एक लक्ष्य बनाइए और समर्पित होकर तैयारी करिएगा। निश्चित तौर पे स्नातक के बाद 2-3 साल अगर आपने धैर्य बना के तैयारी की तो हमारा दावा है कि आपको कोई भी व्यक्ति सफलता के लिए रोक नहीं पाएगा। एक अच्छा मुकाम आप हासिल कर लेंगे। सबसे पहले अचीव करिए छोटी छोटी चीज़ें, छोटे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। एकाएक नहीं आप आगे बढ़ पाएंगे, छोटे स्टेप बाय स्टेप बढ़िए आगे। जीवन निर्वाह के साधन आपके पास कम है, आपके पास आर्थिक स्थिति कम है, छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब तलाश लीजिए और साथ में तैयारी चालू करिएगा। पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ज़िंदगी में अगर आपको अपनी गरीबी दूर करना है तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है दोस्तों कि आपको गरीबी से उबार सकता है, आप आगे जा सकते हैं। जितनी शिक्षा का दामन छोड़ दिया तो ज़िंदगी भर वो भटकता ही रहता है, उसका कोई सहारा नहीं होता है। कुछ दिनों बाद जो आपके साथ दोस्त हैं, पढ़ने वाले दोस्त हैं, वो देखेंगे कि भाई हमारे साथ पढ़ने वाला वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कोई व्यक्ति सबसे पीछे बैठा, जो आपकी क्लास में बैठता था, वो सबसे आगे पहुँच जाता है। आगे बैठने वाला जो व्यक्ति है, जो हमेशा होशियार रहा क्लास में, वो सबसे पीछे पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को संभाल नहीं पाया। एक हमारे मित्र हैं, वो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, उनके साथ में कोई व्यक्ति पढ़ता था, वो हम दूसरी चीज़ में पढ़ते थे, हम दूसरी में पढ़ते थे, सबसे पीछे बैठा करता था। एक व्यक्ति बोला कि भाई वो व्यक्ति जो हैं हमारे मित्र जो आशीष गुप्ता हैं, इस समय रिटायर हो चुके हैं, अपर कलेक्टर थे, वो IAS बन के रिटायर हुए हैं, वो सबसे पीछे बैठा करते थे। पर आज वो ये हैं कम से कम तैयारी की प्रशासनिक सेवा में, डिप्टी कलेक्टर बने और फिर एक IAS के अवार्ड मिला, आज वो रिटायर हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कोई व्यक्ति पीछे बैठा है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पीछे बैठना वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। कि आप अपना धैर्य बनाए रखें कि आगे हमें कैसे बढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करना है। आप बिल्कुल से घबराएं मत। आप दृढ़ संकल्प हो जाएं कि 2-3 साल बिल्कुल समर्पित होकर तैयारी करना है। कोई भी माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा सफलता के लिए। पर आप घबराएं नहीं, छोटी छोटी चीज़ें। आपको बच्चा कहीं 6वीं की किताबें मिल जाएँ, ले लीजिए पुरानी किताबें, 7वीं की मिल जाए, 10वीं की मिल जाए, रखते जाइए, इनको पढ़ते जाइए। सामान्य ज्ञान GS कहाँ से आता है? जो हम बड़ी बड़ी किताबें लेते हैं वो तो इकट्ठा कर देते हैं। छोटी छोटी किताबें तलाशिएगा, जो भी किताब कहीं मिल जाए आपको पढ़िएगा उसको, उसी से आपका सामान्य ज्ञान धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। आपको बहुत सारी जानकारियाँ धीरे धीरे बुकें की भी हम दे देंगे। चलिए दोस्तों, बहुत सारी आपसे आज बात हो गई है, हम और धीरे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आपसे बात होती रहेगी। बस आप जुड़ाव बनाए रहिएगा और अपने धैर्य के साथ तैयारी करिएगा। हम आपसे कई और वीडियो में मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सफल होंगे तो जीवन में सबसे बड़ी हमें प्रसन्नता होगी किसी के मार्गदर्शन से। हम केवल आपके अंदर चिंगारी लगाना वाले हैं, चिंगारी लगाएंगे, ज्वालामुखी आपको बनना है। कितने आगे आप बढ़ना चाहते हैं, बस किसी की बात नहीं सुनना है। अपना जो दिल की आवाज़ है, रात दिन सोते जागते केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना है कि हमें भाई ये बनना है। ऐसा कोई नहीं है, जो व्यक्ति ठान लेता है निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलती है। इसमें कोई व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता है। एक बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला एडमंड हिलेरी जब कई बार असफल हो गया तो वो देखता था, माउंट एवरेस्ट से बोला कि तेरी चोटी है, जितनी तेरी ऊंचाई है, तू तो इतना ही रहेगा। मैं हर बार अपना हौसला दुगना करके आऊँगा और तुझ पे फतेह करूँगा। एक न एक दिन उस पे उन्होंने फतेह की है। तो आप थोड़ा सोचें कि हमें आगे बढ़ना है, इसमें दो राय नहीं है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए दोस्तों, आगे अगले वीडियो में आपसे बात की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।